वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं खलीलुर रहमान कमर अगवा केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खलीलुर रहमान कमर के अगवा बराए तावान केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिमान को सजा दे दी। अदालत ने मुलजिमा आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान क़य्यूम को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई। ताहम हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना। प्रोसिक्यूशन की जांच से अदालत को बताया गया कि मुलजिमा आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर को झांसा देकर फ्लैट पर बुलाया, धोखाधड़ी से वीडियो बनाई और बाद में अगवा करके तावान लेने की कोशिश भी की। आपको बता चलें, खलीलुर रहमान हनी ट्रैप के एटीसी लाहौर ने मुलजिमान को सजा सुनाती। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एटीसी लाहौर ने हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया है, जबकि आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान क़य्यूम को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस एटीसी लाहौर ने मुलजिमान को सजा सुना दी है। आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान क़य्यूम ये 3 किरदार हैं इस केस में जिनको सजा सुनाई गई है, जबकि हसन शाह समेत दीगर को बरी कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली सियाह बाजवा पुलिस के रवैये पर बरहम, कहा आप लोगों को गंजा करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक सजा दें। ये कोई तरीका नहीं कि आप लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड करें। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर कल अदालत में पेश होकर वजाहत करें। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू न करने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार ने पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गिरफ्तार करने के बाद उनको गंजा करके वीडियो अपलोड करने के खिलाफ दरखास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात अराजी केस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एक इशू इस्लामाबाद की हदूद का भी था, उसका क्या हुआ? सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हैं। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत देखनी चाहिए। जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात अराजी केस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जेयूआई ने माइंस एंड मिनरल बिल को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जेयूआई के मुताबिक बिल के खिलाफ सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। बलूचिस्तान असम्बली में बाज़ अरकान की हिमायत पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मामले का नोटिस ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हिमायत करने वाले अरकान असम्बली से जवाब तलब कर लिया। सूबाई जमात को मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मरकज को भिजवाने की हिदायत। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने हमायत करने वाले अरकान असम्बली से जवाब तलब कर लिया है। जेयूआईएफ ने माइंस एंड मिनरल बिल को मुस्तरद कर दिया है, जबकि कुछ अरकान ने जो हिमायत की उस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और गैर कानूनी तारकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी जारी है। तोरखम के रास्ते 1358 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और 1976 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। इसमें 1255 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर वापसी अख्तियार की, जबकि 1778 को डिपोर्ट किया गया। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध से भी अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा गया। अब तक 4,88,164 गैर मुल्की तारकीन वतन अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके और मजमूई तौर पर 16,571 अफराद को मुख्तलिफ इलाकों से डिपोर्ट किया गया। सितंबर 2023 से अब तक 5,04,681 गैर कानूनी तारकीन वतन को तुरखम सरहद से अफगानिस्तान भेजा गया। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत की ड्यूटी जज ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर अफराद के खिलाफ नैब लाहौर की जानिब से रेफरेंस जमा कराया गया। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब और मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी।
दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रुकने कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत मुसल्लम है। इसकी अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। इसके मुस्बत असरात न सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं और शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। ये इक़दाम आने वाले वक्त में ऐसी मजबूत सनतों की बुनियाद रखेंगे जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगी। The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. Well, how positive an impact it's going to make, not only just here in Pakistan and the United States, but in developing areas around the world. The importance of what we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan but to the entire world. We cannot overestimate the value of the kinds of industries that we are involved with now in developing capabilities, whether it's industrial techniques, mining techniques, new products, all of those elements that go into the future of our productive world. And the relationship between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom, but also have the capabilities to move good policy. इस्लामाबाद में गाड़ियों की ट्रांसफर फी में इजाफा कर दिया गया। नई फी 14 अप्रैल 2025 से नाफजुल अमल। 1000 सीसी तक की गाड़ी की मुंतकिली फीस 1200 से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दी गई, जबकि 1000 से 1800 सीसी तक की गाड़ियों की फीस 2000 से 5500 कर दी गई है, जबकि 1800 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों की फीस 3000 से बढ़ाकर 11000 रुपए हो गई है। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मुंतकली फीस आयद कर दी गई है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ज़मान मुगल से। जी ज़मान मुगल, बताइएगा कि ट्रांसफ़र फीस गाड़ियों की जो है उसमें इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल, एक तरफ तो आवाम जो है महंगाई के मारे जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं और दूसरी जानब एक्साइज की जानब से भी गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। और हैरानकुन बात यह है कि 400 सीसी से जायद की जो मोटर बाइक की फीस है उसको भी 1500 रुपए कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो 200 से 400 सीसी की मोटर बाइक्स हैं उनकी फीस भी 1000 रुपए कर दी है। और दूसरी जानब अगर आप गाड़ियों की देखते हैं तो इन नई फीसद का इतलाक जो है वो आज से यानी 14 अप्रैल से नाफजुल अमल किया गया। और 1000 सीसी की जो गाड़ी है उसकी मुंतकिली के ऊपर 1200 से बढ़ा के 2750 रुपए की फीस जो है कर दी गई है, जबकि 1000 से 1800 की गाड़ियां जो है उनकी फीस पहले 2000 हुआ। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़माना आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जजेस सीनियरिटी केस की समाअत जारी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हमारे सामने 5 मुख्तलिफ दरखास्तें मौजूद हैं। सीनियरिटी केस में 5वें जज भी हमारे सामने दरखास्त लाए। मज़ीद जानते हैं बशारत राजा से। बशारत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बशारत, बताइएगा सीनियरिटी केस में 5 जजेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी जजेस के हवाले से केस की समाअत हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा नहीं की गई है, आप जुबानी इस्तदा कर रहे हैं, जबकि आपकी दरख्वास्त में काम से रोकने की इस्तदा है ही नहीं। ये जस्टिस मनीर मलिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके वकील से उन्होंने ये मुकालमा किया है, जिस पर कराची हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सिद्दीकी रोशनी पर उन्होंने कहा कि कराची हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त में काम से रोकने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी कर दिया, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया, अदालत ने ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस सरफराज लोगों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जी सही, शुक्रिया आगाह करने के लिए। लाहौर थाना रायवेंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम अली भट्टी को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तलकलामी पर निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सज्जाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और वारदात के बाद मौका से फरार होकर रुपोश हो गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मजीद तफ्तीश जारी है।
اور بات کریں کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور گرمی کی شدت بڑھنے سے ہیٹ ویو جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عابدہ خان سے۔ عابدہ بتائے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں گرمی کا راج برقرار ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور مطلع اس وقت بالکل صاف ہے۔ محکمہ موسمیات نے اندرون سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو 18 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ہیٹ ویو جو ہے 18 اپریل تک یہاں پر بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے انتظامات بھی مختلف ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طبی ماہرین نے بھی کراچی کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کا مشورہ دے دیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ سائے دار جو درخت ہیں ان کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جب سمندری ہوائیں بند ہوتی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ شام کے اوقات تک جا کر جو نمی کا تناسب ہے وہ کم ہوتا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن دن بھر مطلع صاف رہتا ہے، تیز دھوپ کا راج برقرار رہتا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ جی